गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्फ्लोरेसेंस को डिस्कस करेंगे आज। जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ओनली वन फ्लावर होता है, ओनली वन फ्लावर। सच प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर जस्ट एक सिंगल फ्लावर होता है, सिंगल फ्लावर की अरेंजमेंट होती है। जिनके अंदर जो सिंगल फ्लावर होता है एक एक, तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे सोलेटरी फ्लावर। सोलेटरी लफ्ज की मीनिंग ये होती है सिंगल। पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर काफी सारे फ्लावर्स एक सिंगल एक्सिस पे अरेंज होते हैं। एक सिंगल एक्सिस पे मेनी फ्लावर्स अरेंज होते हैं, काफी सारे फ्लावर। मेनी फ्लावर्स आर अरेंज ऑन अ सिंगल एक्सिस। काफी सारे प्लांट्स आपने ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर इस तरह की अरेंजमेंट मौजूद होती है। तो जैसे ये तो जस्ट एक स्टॉक होती है, तो आपको पता है उसे पेडिसिल कहते हैं। इसी तरह से इन फ्लावर्स की भी स्टॉक होती है जिसे भी पेडिसिल कहते हैं। पर जो ये मेन एक्सिस है जिसमें सारे फ्लावर अरेंज है, इसे कहते हैं पेडंकल। पेडंकल। और इस कंडीशन को हम कहेंगे इनफ्लोरेसेंस। द अरेंजमेंट ऑफ मेनी फ्लावर्स, सिंगल नहीं। जैसे कई प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जस्ट एक वन फ्लावर होता है, ऐसे नहीं, मेनी फ्लावर्स। द अरेंजमेंट ऑफ मेनी फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द पेडंकल। उस पे बहुत ही ज्यादा फ्लावर्स अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट के पैटर्न होते हैं, तो इस वजह से जो उनके आगे वेरियस टाइप्स बन जाते हैं। पर ब्रॉडली जैसे एक डेफिनेशन में अगर हम कहेंगे द अरेंजमेंट ऑफ मेनी फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड द इनफ्लोरेसेंस। यहाँ पे जो है ना मेनी फ्लावर्स है, मेनी फ्लावर्स है। इनफ्लोरेसेंस के हवाले से एक नहीं, मेनी फ्लावर्स है। मेनी फ्लावर्स उनकी अरेंजमेंट है, किस पे अरेंजमेंट है, या अरेंज है एक फ्लोरल एक्सिस है, उस पे ये अरेंज है सारे। फ्लोरल एक्सिस उसका नेम है पेडंकल। इसी पेडंकल पे मेनी फ्लावर जो अरेंज है दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। आगे जिस तरह से फर्दर इनफ्लोरेसेंस के दो किस्म होते हैं, जिसके अंदर नंबर वन जैसे ये जो अभी हमने नोट किया है इनफ्लोरेसेंस, ये रेसिमोज और रेसिन इनफ्लोरेसेंस है, जिसके अंदर पेडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो। पेडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो, लोअर फ्लावर्स आर ओल्डर फ्लावर। जैसे ये लोअर फ्लावर्स हैं, ये ओल्डर हैं, और पेडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो। पेडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो, कंटिन्यूज टू ग्रो, पेडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो, एंड लोअर वन आर द ओल्डर फ्लावर। और जो अपर वन है ये जिसे हम टर्मिनल फ्लावर कहते हैं, ये यंगर होते हैं। इसके कंपेरेटिवली अगर जैसे एक और इनफ्लोरेसेंस है, ये रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस की फीचर है, आगे टाइप पढ़े हम पढ़ेंगे। और दूसरी जो इनफ्लोरेसेंस है जो साइमोज इनफ्लोरेसेंस है, साइमोज इनफ्लोरेसेंस के अंदर पेडंकल स्टार्ट्स टू ग्रो, पेडंकल स्टार्ट्स टू ग्रो, और उस पे जो फ्लावर होता है वो टर्मिनल फ्लावर, जिसे हम कहेंगे टर्मिनल फ्लावर इज ओल्डर फ्लावर। साइड में ब्रांचेस निकलेंगी, उनके अंदर जो यंगर फ्लावर होता है। तो इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे कि ये साइमोज इनफ्लोरेसेंस, आगे टाइप पढ़ेंगे। तो इसके अंदर पेडंकल स्टार्ट्स टू ग्रो, पेडंकल स्टार्ट्स टू ग्रो, टर्मिनल फ्लावर इज ओल्डर फ्लावर। उसके अंदर लोअर फ्लावर जो ओल्डर होते हैं, ऐसी इनफ्लोरेसेंस जो होती है उसे हम कहते हैं साइमोज इनफ्लोरेसेंस। सच टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड साइमोज इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, साइमोज इनफ्लोरेसेंस। तो एचटीबी बुक के हवाले से हम आते हैं, डेफिनेशन वाइज भी देखना है। एग्जाम्पल की कैटेगरी बहुत ज्यादा है हर एक कैटेगरी के अंदर, जिन्हें आपको याद करना है एग्जाम्पल के हवाले से। जैसे सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन, मोड ऑफ ब्रांचिंग ऑफ फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस क्या होता है? नथिंग बट पेडंकल होता है, और हैविंग ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। जैसे ये एक सोलेटरी फ्लावर, जस्ट एक वन फ्लावर है, सिंगल फ्लावर की अरेंजमेंट सोलेटरी फ्लावर। पर इनफ्लोरेसेंस में ये होता है मेनी फ्लावर्स आर अरेंज ऑन ए
एक्सेस फ्लोरल एक्सेस दैट इज कॉल्ड पेडंकल, इस कंडीशन को हम इनफ्लोरेसेंस कहेंगे। तो पहले हमने एक डिस्टिंग्विश लिया कि जस्ट एक सोलिटरी फ्लावर क्या होते हैं और इनफ्लोरेसेंस की कंडीशन क्या होती है। खास तौर पे आपने जैसे देखा होगा मस्टर्ड प्लांट, जैसे आप गांव देहातों के अंदर सरसों या तुरिया, उसके अंदर आपने देखा होगा काफी सारे फ्लावर्स अरेंज होते हैं एक सिंगल एक्सिस पे। मैंगो है, मैंगो के फ्लावर जो लगते हैं उसमें भी काफी सारे फ्लावर होते हैं, उनकी तरतीब होती है। तो फर्दर हम आते हैं कि लाइक एक जो मेन टाइप है रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, दूसरा जो टाइप होगा साइमोज इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में पेडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो, पेडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो, पेडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो। और नंबर 2 इसकी फीचर होती है लोअर फ्लावर्स आर ओल्डर फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर्स आर यंगर फ्लावर। टर्मिनल जो फ्लावर होते हैं वो यंगर फ्लावर होते हैं, लोअर फ्लावर्स आर ओल्डर फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर्स आर द यंगर फ्लावर। ये दो फीचर्स होती हैं रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस की। द फ्लावर्स डेवलप इन एक्रोपीटल सक्सेशन एंड सेंट्रीपीटल ओपनिंग ऑफ फ्लावर। इन दोनों टर्म्स की जैसे डेफिनेशन वाइज कुछ भी नहीं है, टर्म वही है जैसे पेडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो एंड लोअर फ्लावर्स आर ओल्डर फ्लावर। ठीक है, जिनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे लोअर फ्लावर्स आर ओल्डर फ्लावर, तो हम कहेंगे ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीपीटल, ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड सेंट्रीपीटल। और इसी तरह से दूसरा है जो एक्रोपीटल सक्सेशन, पेडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो एक्रोपीटल सक्सेशन, एक्रोपीटल सक्सेशन इसे कहेंगे। इसी तरह से जो साइमो इनफ्लोरेसेंस होती है या साइम होती है, उसके अंदर पेडंकल स्टॉप्स टू ग्रो, ये पेडंकल यहीं पे जो है इट स्टॉप्स टू ग्रो, पेडंकल जब स्टॉप्स टू ग्रो तो इसे कहेंगे बेसिपीटल सक्सेशन, बेसिपीटल सक्सेशन। और टर्मिनल फ्लावर इज ओल्डर, ये जो ओल्डर फ्लावर है ये टर्मिनल फ्लावर है, टर्मिनल की मीनिंग है एंड वाला, और साइड में जो है ये यंगर होते हैं, ये यंगर फ्लावर होते हैं। टर्मिनल फ्लावर इज ओल्डर, तो इसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। तो दो लफ्ज आपने याद रखने, डेफिनेशन नहीं है बट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इन दोनों इनफ्लोरेसेंस को आप कंपेयर करेंगे तो आपको यकीनन फर्क नजर आएगा। जैसे पेडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो, पेडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो, पेडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो, पेडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो, एक्रोपीटल सक्सेशन। लोअर फ्लावर्स आर ओल्डर फ्लावर, सेंट्रीपीटल ओपनिंग ऑफ फ्लावर, लोअर फ्लावर्स आर ओल्डर, टर्मिनल जो है ये यंगर होते हैं, ये बाद में ओपन होते हैं। लोअर फ्लावर्स आर ओल्डर, टर्मिनल फ्लावर्स दे ओपन अर्ली लेटर आर। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये पहले ये फ्लावर ओपन होंगे, फ्लोरल एक्सिस पे काफी सारे फ्लावर होते हैं, पर जो लोअर होते हैं वो पहले ओपन होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता देन जो बाद में टर्मिनल फ्लावर है ये ओपन होते जाएंगे। इसी तरह से जो साइमोज इनफ्लोरेसेंस है, इसमें पहली बात ये पेडंकल जो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ग्रो नहीं करेगा। पहला फ्लावर जो टर्मिनल फ्लावर होगा ओपन होगा, तो ये इसे हम कहेंगे टर्मिनल फ्लावर, सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ फ्लावर। पेडंकल स्टार्ट्स टू ग्रो तो इसे हम कहेंगे बेसिपीटल सक्सेशन कहेंगे। तो दो लफ्ज है, इनके जरिए आप इनको कंपेयर करेंगे। तो अब हम आते हैं जैसे कि टाइप्स कौन कौन से हैं रेसिमोज और साइमोज इनफ्लोरेसेंस के हवाले से। तो जैसे सबसे पहले रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में हम देखेंगे कि रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में जैसे एक है पेडंकल इलांगेटेड। पेडंकल इलांगेटेड का मतलब होता है कि पेडंकल की लेंथ जो बड़ी होती है, तो इससे हम कहते हैं पेडंकल इलांगेटेड। इसी तरह से पेडंकल शार्टेंड, पेडंकल शार्टेंड की मीनिंग होती है पेडंकल जो है उसकी साइज जो है बहुत ही छोटी है, तो उसे हम कहेंगे पेडंकल शार्टेंड। और तीसरी फीचर है, मेन फीचर है पेडंकल फ्लैटेंड। फ्लैट लफ्ज की मीनिंग है सीधा या प्लेन, तो पेडंकल जो है फ्लैटेंड है, पेडंकल जो शार्टेंड है, और पेडंकल इलांगेटेड है। मेन जो है ये तीन कैटेगरीज हुई, और पेडंकल इलांगेटेड के अंदर फर्दर जो सब टाइप्स हैं, फर्दर सब टाइप्स हैं टिपिकल, रेसिम, स्पाइक, कैटकिन, स्पेडेक्स और स्पाइकलेज। ये सारे जो है पेडंकल इलांगेटेड की जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनमें आते हैं। पेडंकल शार्टेड के अंदर कोरियम एंडामडेल है, और पेडंकल फ्लैटेड के अंदर हेड और कैपिटिलम है, जो सनफ्लावर, मेरीगोल्ड, जीनिया, इन प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व होते हैं। जो मेन क्वेश्चन या की क्वेश्चन आप शॉर्टकट या ट्रिक्स आप याद करेंगे, तो उनके अंदर हर एक कैटेगरी के अंदर आप एग्जाम्पल इनको नोट करेंगे कि रेसिम के अंदर कौन सा एग्जाम्पल है, स्पाइक के अंदर कौन सा क्लास के अंदर ये ऑब्जर्व होता है या एग्जाम्पल है,
स्पेडिक्स के अंदर कौन सा एग्जाम्पल है ऑब्जर्व होगा, स्पाइकलेट के अंदर कौन सा ऑब्जर्व होगा, या ये इसके एग्जाम्पल है। कोरियम का क्या एग्जाम्पल है, आपको शार्ट में आप इनको याद रखना है, हर एक कैटेगरी का एग्जाम्पल। बिकॉज अगर जिस तरह से प्लांट सेक्शन एंट्री टेस्ट में आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। हर कैटेगरी के एग्जाम्पल आपने याद करने, हर कैटेगरी के एग्जाम्पल। प्योरली जैसे आप कहें कि ये जो क्रेमिंग टाइप का जैसे सवाल है, कोई लॉजिक नहीं है, जैसे आप फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर आप इक्वेशन सीखते हैं, प्रॉब्लम सीखते हैं, फार्मूला लगाते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, तो उसमें जो डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, इसमें कोई आंसर डिफरेंट होगा ही नहीं। जैसे रेसिम एग्जाम्पल, स्पाइक एग्जाम्पल क्या है, तो कोई लॉजिक वगैरह कुछ भी नहीं है, आपने इनको याद करना है। तो सबसे पहले हम रेसिम टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पे आते हैं, जो टिपिकल एक रेसिम जो है इन्फ्लोरेसेंस है, ये रेसिम इन्फ्लोरेसेंस। काफी सारे ऐसे आपने प्लांट्स देखे होंगे जिनके अंदर ये जो मेन एक्सिस है पेडिकल, पेडिकल कंटिन्यूज टू ग्रो, और लोअर फ्लावर्स जो होते हैं उसमें ओल्डर होते हैं, और जो अपर वन है वो यंगर फ्लावर होते हैं। इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं रेसिम और टिपिकल रेसिम इन्फ्लोरेसेंस। हमारी बुक के अंदर नेक्स्ट पेज जो है उसमें 3-4 जो एग्जाम्पल मौजूद है, उसके अंदर डवार्फ गोल्ड मोहर पहला जो एग्जाम्पल है, डवार्फ गोल्ड मोहर, ये टिपिकल रेसिम का एग्जाम्पल है। डवार्फ गोल्ड मोहर इज रेसिम एग्जाम्पल, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिम। हमारे बुक के अंदर जैसे जहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वहां पे नहीं लिखा हुआ है, पर आप इसको जो आगे जो डायग्राम के अंदर एग्जाम्पल किया गया है, इस डायग्राम के एग्जाम्पल को आप जहन में रखेंगे। डवार्फ गोल्ड मोहर टिपिकल रेसिम का, ठीक है ना, इससे डिटेल यहाँ पे नहीं है। तो ये ऐसी इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें फ्लावर्स आर पेडिसिलेट। पेडिसिलेट फ्लावर हम उसे कहते हैं जिसमें पेडिसिल होती है, जिसमें पेडिसिल होती है फ्लावर के अंदर, तो उसे हम कहेंगे पेडिसिलेट फ्लावर। क्यों, ये तो लॉन्ग एक्सिस, मेन एक्सिस आपको जो नजर आ रहा है ये तो पेडंकल है, ये तो पेडंकल है। फ्लावर जो होंगे तो फ्लावर होंगे उसमें एक छोटी स्टॉक होगी जिसका नेम होगा पेडिसिल। इसमें पेडिसिल होती है तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे पेडिसिलेट फ्लावर। और ये बाइसेक्सुअल होते हैं, और ये बाइसेक्सुअल होते हैं। इसको आप फिलहाल छोड़ेंगे, इसमें इजाफे आ गया, बाइसेक्सुअल है। इधर ही आप एग्जाम्पल ऐड करेंगे, डवार्फ गोल्ड मोहर। डवार्फ गोल्ड मोहर हमारे बुक में नेक्स्ट पेज पे जो एग्जाम्पल डायग्राम के अंदर दिया गया है, ये जो डवार्फ गोल्ड मोहर रेसिम इन्फ्लोरेसेंस का जैसे टाइप है। 2 फीचर है, डेफिनेशन वाइज आप देखेंगे, एक फ्लावर्स आर पेडिसिलेट एंड फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जो हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जो परफेक्ट फ्लावर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक सेम फ्लावर के अंदर मौजूद हैं, तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइटिक फ्लावर। और प्लांट होगा, फ्लावर नहीं होगा, मोनोशियस प्लांट के लिए आता है। बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइटिक परफेक्ट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर। तो इसका एग्जाम्पल हुआ डवार्फ गोल्ड मोहर। जैसे ये जो है सरसों के लाइक जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसके अंदर जैसे ये रेसिम टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है। दूसरी टाइप इन्फ्लोरेसेंस आप स्पाइक पे आएंगे, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। स्पाइक और इनके अंदर आप जैसे यही फर्क है, जैसे टिपिकल जो रेसिम थे वो पेडिसिलेट थे, ये पेडिसिल नहीं होती। अगर पेडिसिल नहीं होती है तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे सीसाइल कहेंगे। सीसाइल का मतलब है नो पेडिसिल। ऐसे फ्लावर जिसके अंदर पेडिसिल ना हो तो वो कहलाएंगे सीसाइल फ्लावर। बाकी बाइसेक्सुअल है, यानी बोथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है एज वेल एज जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों अगर पार्ट्स एक सेम फ्लावर के अंदर मौजूद हैं तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो उसका एग्जाम्पल जैसे अमेरेंथस है कि अमेरेंथस इस तरह का जो प्लांट होता है, इसके अंदर बड़े लंबे ऐसे फ्लावर होते हैं, और ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं लाइक जो पेडिसिलेट है, कौन सी, ठीक है वहां अच्छे सब इधर हाँ
गेट ते गेट ते बीठल हूंदो जेठ नीला है। right. चलो वहाँ चेक करो हम पढ़ाए स्पाइक का एग्जाम्पल आप नोट करेंगे अमेरेंथस, स्पाइक का एग्जाम्पल नोट करेंगे अमेरेंथस। उसके बाद तीसरी जो टाइप है इन्फ्लोरेसेंस हमें स्टार्ट है नंबर 3 टाइप। अब देखिए कंपेयर करते जाए सीसाइल और पेडिसिलेट में आपने फर्क नोट करना है। नंबर 1 पहली इन्फ्लोरेसेंस रेसिम, उसके अंदर फ्लावर्स आर पेडिसिलेट एंड बाइसेक्सुअल। नंबर 2 स्पाइक, स्पाइक के अंदर क्या था, फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड सीसाइल। अब जो कैटकिन है फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और सीसाइल। साथ साथ में हर एक इन्फ्लोरेसेंस की फीचर भी 2 फीचर्स होती है, इनको आप नोट करेंगे। पहली फीचर जैसे रेसिम को अंदर पेडिसिलेट एंड बाइसेक्सुअल, स्पाइक के अंदर इन्फ्लोरेसेंस जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है पर सीसाइल होता है। इसी तरह से जो तीसरी इन्फ्लोरेसेंस है कैटकिन, इसके अंदर सीसाइल और यूनिसेक्सुअल। अलॉन्ग विद एग्जांपल जैसे ये मलबेरी प्लांट के अंदर जैसे फ्लावर होते हैं, जैसे ये पेडिसिल ये जो पेडंकल है, पेडंकल एलांगेटेड और फ्लावर्स जो है उसके अंदर कोई सीसा स्टॉक नहीं है, पेडिसिल नहीं है, तो सीसाइल फ्लावर होते भी यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल की मीनिंग है कि एक ऐसा फ्लावर होगा जिसके अंदर मेल पार्ट होगा और एक ऐसा फ्लावर होगा जिसके अंदर फीमेल पार्ट होगा, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। खास तौर पे जो फ्रूट जिसके अंदर होता है, जैसे मलबेरी का जो फ्रूट होता है, वो कौन सा फ्लावर होगा, मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा? मेल और फीमेल फ्लावर, वो फीमेल फ्लावर होगा। क्यों फीमेल फ्लावर होगा? बिकॉज ओवरी जो राइपिन होती है वो फ्रूट में राइपिन होती है, तो ये जो फ्रूट बनता है फ्रूट हमेशा फीमेल फ्लावर से होता है, फ्रूट जो हमेशा फीमेल फ्लावर से डेवलप होता है। तो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस इन व्हिच फ्लावर्स आर सीसाइल एंड यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल की मीनिंग होती है आइदर जो मेल पार्ट एक फ्लावर के अंदर होगा या फीमेल पार्ट होगा। मलबेरी नेक्स्ट वीक जो हमारे जो बुक के अंदर जैसे फीमेल कैटकिन मलबेरी की तस्वीर जैसे मौजूद है, मलबेरी। उसके बाद नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस पाएंगे स्पेडिक्स। स्पेडिक्स जैसे बनाना होता है, जैसे अगर अक्सर स्टूडेंट ने क्रॉप के अंदर फसलों के अंदर देखा होगा कि काफी सारे ऐसे फ्लावर होते हैं, ये सारे मेनली फ्लावर्स होते हैं। इन फ्लावर्स के बाहर एक अलग ग्रीन कलर का कवर नहीं होता है, किसी दूसरे कलर का पर्पल टाइप कलर का एक बड़ा लीफ होता है, एक जिसे कहते हैं स्पेथीज कहते हैं। फ्लावर्स आर कवर्ड बाय स्पेथीज, फ्लावर्स आर कवर्ड बाय स्पेथीज। जिस तरह से ये स्पेथीज है, फ्लावर्स आर कवर्ड बाय स्पेथीज। ये स्पेथीज इसकी एक मेन फीचर है। स्पेडिक्स में फ्लावर्स आर कवर्ड बाय 1 और मोर लार्ज ब्रैकेट्स, एक या एक से ज्यादा ब्रैकेट्स होती है। ब्रैकेट्स क्या होते हैं? एक मॉडिफाइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, कोई जैसे फ्लावर का पार्ट जैसे नहीं है, मॉडिफाइड, जैसे मॉडिफाइड यूजुअली स्मॉल फ्लावर के 4 फ्लोरल पार्ट होते हैं, जैसे सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल होते हैं, ये जो 4 मेन पार्ट है, पर उनके अलावा एक मॉडिफाइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है पोजीशन्ड बिनेथ द फ्लावर, फ्लावर के नीचे होती है, तो उसे हम कहते हैं ब्रैकेट कहते हैं। ब्रैकेट जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आप ऐसी ब्रैकेट्स देते हैं, पर ब्रैकेट जो है यकीनन जैसे बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर ब्रैकेट जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो फ्लावर की जैसी पोजीशन जो होती है उसमें 4 पार्ट होते हैं, उससे नीचे का पार्ट होगा तो उसे हम कहते हैं ब्रैकेट कहते हैं। तो इस ब्रैकेट का एक खास नेम है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जो खास नेम इसका नेम है स्पेथीज है। तो बनाना के अंदर जैसे ऐसी इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है और उसके अंदर बनाना, और एक ही एग्जाम्पल जैसे आप बनाना नोट करेंगे, फीचर के अंदर आप स्पेथीज को आप नोट करेंगे, ब्रैकेट है वो इसमें मौजूद होती है। इसी तरह से जो लाइक कार्न, मकई का जो प्लांट होता है, आपने अक्सर देखा होगा मकई का प्लांट, तो मकई के अंदर जिस तरह से
जो सीड जिसके अंदर लगते हैं ना, वो काफी सारे सीड इसके अंदर मौजूद होते हैं, काफी सारे। आपको पता है सीड जो है, हम इनको लाइक जो है गर्म करके देन जो है खा रहे होते हैं, या देखा होगा। तो ये सीड होते हैं, सीड जिसपे जो फिक्स होते हैं, अटैच होते हैं, इसे भी लाइक जैसे स्पेडिक्स कहते हैं, ये इसे स्पेडिक्स कहते हैं। और इसके बाहर जो ग्रीन लीव्स के जो फोल्ड होते हैं या कवर होते हैं, ये स्पैथीज होते हैं, इनको हम कहते हैं स्पैथीज कहते हैं। तो ये कार्न या मकई के अंदर भी ऐसी अरेंजमेंट होती है। बट हम अपने एचटीबी बुक के हवाले से बनाना को याद करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि स्पेडिक्स बनाना 1 or more ब्रैकेट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पेथीज कहते हैं, दे आर फाउंड इन बनाना। अब चौथी इन्फ्लोरेसेंस है, नंबर 4 इन्फ्लोरेसेंस के टाइप पे हम आते हैं। नंबर 4 इज स्पाइकलेट। स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस के लिए एक छोटी इलस्ट्रेशन हम बनाते हैं कि हाउ किस तरह से स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस अरेंज होती है। स्पाइकलेट जैसे एक पोएसी, ग्रेमनी और ग्रास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस, पोएसी फैमिली, ग्रास फैमिली, ग्रेमनी फैमिली, उनके मेंबर्स के अंदर ये जो है इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। जिसके एग्जाम्पल जैसे होते हैं, जैसे वीट है, राइस है, ये ग्रासेस जनरली जिन्हें हम कहते हैं, तो उनके अंदर ऐसी इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। उसके अंदर होता क्या है, होता ये है कि लाइक जो पेडेंकल जो होता है, पेडेंकल होता है, उसमें शुरू में जो ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है जिससे कहते हैं गिलियम कहते हैं, ब्रैकेट है जिससे हम कहते हैं गिलियम कहते हैं। और ये जो पहला गिलियम होता है, फर्स्ट गिलियम होता है, उसके बाद एक और सेकंड गिलियम, अनदर गिलियम, सेकंड गिलियम। गिलियम इज नथिंग बट ब्रैकेट, गिलियम इज नथिंग बट ब्रैकेट है, इजाफी एक ब्रैकेट है। तो ये सेकंड गिलियम के अंदर भी फ्लावर नहीं होता है। पर जो थर्ड गिलियम होता है, ये थर्ड गिलियम है। थर्ड गिलियम के अंदर जैसे उसके एक्सेल के अंदर जो है, थर्ड गिलियम का एक खास नेम भी है, थर्ड गिलियम इज कॉल्ड लेमा। और इसी के अंदर जो है फ्लावर होता है, लेमा के अंदर ही जैसे फ्लावर होता है, यहाँ पे एक फ्लावर होगा, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल लाइक यहाँ पे जो फ्लावर होता है, ये फ्लावर है। लेमा के एक्सेल के अंदर जो है फ्लावर है। तो हम फर्स्ट गिलियम को हम कहते हैं एम्प्टी कहते हैं, फर्स्ट गिलियम इज एम्प्टी बिकॉज इसके अंदर कोई फ्लावर नहीं है, इसके एक्सेल के अंदर कोई भी फ्लावर नहीं है। सेकंड गिलियम, इसके एक्सेल के अंदर कोई भी फ्लावर नहीं है, तो हम इससे कहेंगे ये भी एम्प्टी है, सेकंड गिलियम इज आल्सो एम्प्टी। बट थर्ड गिलियम जिसे लेमा कहते हैं, उसके एक्सेल के अंदर जो है फ्लावर होता है। जस्ट अपोजिट टू द लेमा एक और छोटी ब्रैकेट होती है, ब्रैक्टियोल होता है, जिसे हम कहते हैं पैलिया कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पैलिया। Flower is covered by lemma and palea. Flower is covered by lemma and palea. This type of inflorescence is called as spike-late inflorescence. ऐसी जो inflorescence है उसे हम कहेंगे spike-late inflorescence, जिसकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि फर्स्ट गिलियम इज एम्प्टी, सेकंड गिलियम इज फ्री है। आवाज मैथ्स First gilium is empty, second gilium is also empty, but third gilium जो होता है, थर्ड गिलियम उसके एक्सेल के अंदर फ्लावर होता है। और थर्ड गिलियम का एक नेम, खास नेम, लेमा। जस्ट अपोजिट टू द लेमा इज द पैलिया, जस्ट अपोजिट टू द लेमा इज द पैलिया। लेमा के अपोजिट टाइप, अपोजिट भी होगा, पैलिया होगा, एक और स्मॉल ब्रैक्यूल होगा। फ्लावर इज कवर्ड बाय lemma and palea. Flower is covered by lemma and palea. Flower is covered by lemma and palea. First gilium is empty, second gilium is empty, third gilium lemma कहेंगे, lemma के एक्सेल के अंदर फ्लावर है, फ्लावर is covered by lemma and palea। तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन हमारे HTB बुक के अंदर मौजूद है। आप जैसे इसको आप देखेंगे, होपफुली आप इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस रेसिन का ही टाइप है। इसके अंदर थ्री ब्रैकेट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं गिलियम कहते हैं। फर्स्ट गिलियम, सेकंड गिलियम, थर्ड गिलियम। लोअर टू गिलियम्स आर विदाउट फ्लावर, जिन्हें हम कहते हैं एम्प्टी गिलियम। थर्ड गिलियम जिसके एक्सेल के अंदर फ्लावर होता है उसे लेमा कहते हैं।
Just opposite to the lemma is the palea. Flowers are covered by respective their lemma and palea. ऐसी इन्फ्लोरेसेंस कहाँ भी पाई जाती है? पोएसी फैमिली, ग्रास फैमिली और ग्रेमनी के अंदर जो ऑब्जर्व की जाती है। पोएसी, ग्रेमनी और ग्रास फैमिली के अंदर ऐसी इन्फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है। ठीक है, होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा कि किस तरह से इनकी अरेंजमेंट है। फर्स्ट गिलियम इज एम्प्टी, सेकंड गिलियम इज एम्प्टी, थर्ड गिलियम इज लेमा। लेमा के एक सेल के अंदर फ्लावर है। जस्ट अपोजिट टू द लेमा इज द पेलिया। फ्लावर्स आर कवर्ड बाय लेमा एंड पेलिया। एग्जाम्पल याद करना होता है। एग्जाम्पल है दैट इज जैसे पोएसी, ग्रास फैमिली और ग्रेमनी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जो है ये पाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं पेडिकल शॉर्टेंड की तरफ आते हैं। पेडिकल शॉर्टेंड, पेडिकल शॉर्टेंड से पहले आप देखें ये फर्स्ट गिलियम है एम्प्टी, सेकंड गिलियम एम्प्टी, थर्ड गिलियम को लेमा कहते हैं, उसी के अंदर जो है ये फ्लावर मौजूद है। लेमा के अपोजिट साइड पे एक और पेलिया होता है, तो फ्लावर इज कवर्ड बाय रिस्पेक्टिव लेमा एंड पेलिया। फ्लावर इज कवर्ड बाय लेमा एंड पेलिया। उसके बाद हम आएंगे पेडिकल शॉर्टेंड। पेडिकल एलांगेटेड की कैटेगरी खत्म हुई, अब है पेडिकल शॉर्टेंड। ये जस्ट पेडिकल जो है इसके अंदर आप अगर आप देखें पेडिकल ये है, पेडिकल ये है, बहुत ही जो छोटी होती है, तो इसे हम कहेंगे पेडिकल शॉर्टेंड। ये जो है ना ये सारी पेडिसिल्स है, ये सब जो है पेडिसिल्स है और ये फ्लावर की पोजीशन है। तो आप इसमें देखेंगे कि लोअर जो पेडिसिल है वो बड़ी है, लोअर पेडिसिल है वो लार्ज है, और जो अपर वन जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है स्मॉल होती जा रही है। अपर वन आर द स्मॉल वन, लोअर वन आर द लार्जर वन। आहिस्ता आहिस्ता जैसे उनकी साइज है वो छोटी होती जाती है। तो अनइक्वल, हम इसकी जो मेन फीचर है पेडिसिल्स जो अनइक्वल लेंथ की होती है, पेडिसिल्स अनइक्वल लेंथ की होगी, पेडिसिल्स इक्वल लेंथ की नहीं, अनइक्वल लेंथ, ये इसकी जो मेन फीचर है। ओवरऑल तो पेडिकल शॉर्टेंड है, पर पेडिसिल्स सब जो है अनइक्वल लेंथ की है। अरेंजमेंट क्या होगी? लोअर पेडिसिल्स आर लार्जर, अपर वन आर द स्मॉलर। लोअर वंस आर लार्जर पेडिसिल, अपर वन आर द स्मॉलर पेडिसिल। This type of inflorescence is called as कोरियम inflorescence। और कोरियम का एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना, याद रखना, आइब्रिस प्लांट होता है जो किसका एग्जाम्पल है? आइब्रिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोरियम inflorescence। बहुत ही सिंपल सा, लाइक पेडिसिल जो है अनइक्वल लेंथ की है, पेडिकल तो बाय द वे है ही शॉर्ट, पेडिसिल्स अनइक्वल लेंथ की है। लोअर वन आर द लार्जर वन, अपर वन आर द स्मॉलर वन। अनइक्वल इसकी जो मेन फीचर है, पेडिसिल्स ऑफ अनइक्वल लेंथ की जो पेडिसिल होती है। एग्जाम्पल की कैटेगरी आइब्रिस आप याद रखेंगे। इसको जैसे आप कंपेयर करेंगे नेक्स्ट जो इन्फ्लोरेसेंस में, नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस जैसे अम्बेल है, और कोरियम के बाद जैसे अम्बेल है, तो ये भी जिस तरह से एक सेम कोरियम इन्फ्लोरेसेंस है, जिससे पेडिकल शॉर्टेंड है, और लोअर जो होते हैं वो पेडिसिल लार्जर है, और अपर वन जो है वो स्मॉलर हो जाते हैं। तो इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को हम कहेंगे कोरियम इन्फ्लोरेसेंस। सच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड कोरियम इन्फ्लोरेसेंस। अब जिस तरह से हम नेक्स्ट आते हैं दैट इज अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। कोरियम और अम्बेल में अगर आप डिस्टिंग्विश और डिफरेंस करेंगे तो पहले आप देखें ये है पेडिकल तो चलो शॉर्टेंड हुई। अब पेडिकल के बाद जैसे जो जो पेडिसिल्स हैं वो सब इक्वल लेंथ की है, पेडिसिल्स सब इक्वल लेंथ की है। इवन दे अराइज फ्रॉम कॉमन पॉइंट, सच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज अम्बेल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। जैसे कोरियम और अम्बेल में यही फर्क है कि जैसे कोरियम के अंदर लोअर जो पेडिसिल थे, बिगर वन थे, लार्जर वन थे, अपर वन जो है स्मॉलर थे, बट यहाँ पे जो जितनी भी पेडिसिल्स है, ऑल द पेडिसिल्स आर ऑफ सेम लेंथ, इक्वल लेंथ, इवन दे अराइज फ्रॉम कॉमन पॉइंट। So this type of inflorescence is called umbel type of inflorescence, and it is commonly observed in कोरिएंडर प्लांट होता है, उसके अंदर जो है। एग्जाम्पल की कैटेगरीज को भी आप याद रखेंगे, जैसे ये काफी ये पेडिकल जो शॉर्टेंड हुआ, पेडिकल छोटा है, उसके बाद जो पेडिसिल्स हैं वो इक्वल लेंथ की है, सेम लेंथ की होती है, इवन दे अराइज फ्रॉम कॉमन पॉइंट। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड अम्बेल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड इन कोरिएंडर। हर एक कैटेगरी का विद एग्जाम्पल याद करना जरूरी होता है।
याद करने के जो सवाल होते हैं। उसके बाद आप आएंगे हेड और कैपिटुलम। हेड या कैपिटुलम के अंदर एक छोटी सी आप इलस्ट्रेशन देखेंगे, फिर होपफुली आप समझ आएंगे। जैसे हेड और कैपिटुलम टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है जो सनफ्लावर के अंदर ऑब्जर्व होती है। सनफ्लावर के अंदर जीनिया, मैरीगोल्ड, 3 एग्जाम्पल दिए गए। अगर आपने कभी सनफ्लावर को लाइक बज़ाहिर जैसे आपने अपनी खुली आंखों से फ्लावर हाथ में पकड़ के अगर ना देखा हो, तब भी क्राप या फसल या किसी की तस्वीर आपने देखी होगी, तो उसके अंदर 2 किस्म के जैसे फ्लावर्स होते हैं। एक होते हैं जो बाउंड्री पे होते हैं, एज पे होते हैं, येलो कलर के जो शोई और आपको जो बज़ाहिर प्रोमिनेंट पार्ट होता है वो नजर आता है। बाकी दूसरा जो सेंटर होता है उसके अंदर भी फ्लावर होते हैं। आखिर में ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ये सारा सीड से भरा होता है और सीड से हम जो निकालते रहते हैं। तो इसी तरह से इसके अंदर जो आप बहुत ही छोटे फ्लावर होते हैं सनफ्लावर के अंदर, जिन्हें कहेंगे फ्लोरेट्स कहेंगे। स्मॉल फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लोरेट्स। जैसे बुक और बुकलेट होते हैं, फ्लावर और फ्लोरेट्स। फ्लावर्स का छोटा जो लाइक पाम फ्लोरेट्स होते हैं। एक जो मार्जिन पे होते हैं, मार्जिन पे होते हैं, किनारे पे होते हैं, जिन्हें कहते हैं मार्जिनल फ्लावर्स, मार्जिनल फ्लोरेट। जो मार्जिन पे होते हैं उन्हें कहते हैं रे फ्लोरेट। मार्जिनल फ्लावर्स आर कॉल्ड रे फ्लोरेट। फ्लोरेट क्या है? दैट इज अ फ्लावर, रे फ्लोरेट। और ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उनकी शेप होती है स्ट्रेप शेप्ड फ्लावर होते हैं। सच फ्लावर्स आर स्ट्रेप शेप। और ऐसे वीकली जो है फीमेल फ्लावर होते हैं, वीकली फीमेल फ्लावर होते हैं। दूसरे फ्लावर होते हैं जो सेंटर पे होते हैं, जिन्हें कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। ये सेंट्रल पोजीशन पे होते हैं, ये सेंट्रल होते हैं। और ये फ्लावर्स जो होते हैं वो ट्यूब्यूलर इन नेचर होते हैं। और ये फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होते हैं। ये फ्लावर्स जो है बाइसेक्सुअल होते हैं। एग्जाम्पल की कैटेगरी आप याद रखेंगे, जैसे एक मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड, जीनिया, सनफ्लावर जो आपने जैसे पहले ही जैसे नोट किया है सनफ्लावर। एक और फीचर है कि लाइक इन फ्लावर्स के नीचे जहां पे ये फ्लावर्स अरेंज हैं उसके नीचे एक और ब्रैकेट्स होती हैं। ब्रैकेट्स हैं जिन्हें कहते हैं इन्वोल्यूकर। दिस ब्रैकेट्स आर कॉल्ड इन्वोल्यूकर। किसी भी सनफ्लावर का आप जैसे फ्लावर लें, उसके नीचे साइड पे जहाँ पे जो पेडंकल शार्टेंड के साथ जैसे एक छोटी इजाफी और भी ब्रैकेट्स होती है, रंगीन नहीं होती है। इन ब्रैकेट्स को एक खास नेम है, दैट इज कॉल्ड इन्वोल्यूकर। इसे हम कहते हैं इन्वोल्यूकर कहते हैं। तो 2 फ्लावर्स हैं, उनकी फीचर आप इसी तरह से याद रखेंगे जो बुक के अंदर पॉइंट है। रे फ्लोरेट्स आर द मार्जिनल एंड स्ट्रेप शेप्ड। और ऐसे जो फ्लावर होते हैं ये बुक में नहीं है, वीकली जो है ये फीमेल फ्लावर होते हैं। और सेंटर के अंदर जो होते हैं सेंट्रल जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं, ट्यूब्यूलर इन शेप होते हैं। और ये ऐसे फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं। आपने इसी तरह से याद करना। अब हम आते हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस पे आते हैं। थोड़ा टाइम कमी है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस पे आते हैं। रेसिमोज के बाद साइमोज इन्फ्लोरेसेंस जो आपने पहले ही पढ़ी है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में ये होता है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में जैसे पेडिकल स्टॉप्स टू ग्रो, पेडिकल स्टॉप्स टू ग्रो एक फीचर आपने पढ़ी है। और जो टर्मिनल फ्लावर होता है, टर्मिनल फ्लावर इज ओल्डर फ्लावर, आपने ये लफ्ज याद किया था। इसी तरह से जो आगे आप ऐसी इन्फ्लोरेसेंस होती है उससे हम कहते हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, जिसके अंदर जैसे एक इन्फ्लोरेसेंस की कैटेगरी होती है जिससे कहते हैं यूनिपेरस, यूनिपेरस इन्फ्लोरेसेंस। और दूसरी होती है बाईपेरस इन्फ्लोरेसेंस, बाईपेरस इन्फ्लोरेसेंस, यूनिपेरस इन्फ्लोरेसेंस, बाईपेरस, जिसे डाइकेजियल इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। डाइकेजियल, डाइकेजियल। और इसे मोनोकेजियल इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं, मोनोकेजियल, मोनोकेजियल इन्फ्लोरेसेंस। तो डाई और बाई की मीनिंग होती है 2, जैसे मेन फ्लावर यहाँ पे और साइड में जैसे 2 मजीद फ्लोरल एक्सेस निकले, जिनकी टिप पे फर्दर जो है यंगर फ्लावर्स अराइज होंगे। पर जो मेन एक्सेस है उसके साथ साथ 2 जैसे लाइक और ब्रांचेस निकले, फ्लोरल एक्सेस निकले, तो इसे हम कहेंगे बाईपेरस और डाइकेजियल साइन। दूसरी साइड पे जैसे आप यूनिपेरस और मोनोकेजियल साइन के अंदर आप देखेंगे, तो मोनोकेजियल के अंदर देखेंगे कि स्कारप्यूड साइन होती है, दूसरी हेलिक्वाइड होती है। जैसे ये स्कारप्यूड है और ये हेलिक्वाइड साइन है। इनके अंदर जैसे मेन एक्सिस उस पे जो है फ्लावर अरेंज हुआ, देन अगेन एक छोटा एक्सिस 1 एक साइड पे, तो इसी वजह से यूनिपेरस कहते हैं। देन उसकी अल्टरनेट साइड पे, अल्टरनेट साइड पे जैसे एक और फ्लावर, मेन एक्सिस देन फ्लावर, देन अल्टरनेट साइड पे अनदर फ्लावर, अल्टरनेट साइड पे अनदर फ्लावर। तो फ्लावर्स आर अरेंज्ड ऑन अल्टरनेट साइड, तो सेम कहेंगे स्कारप्यूड साइन।
और हेलिक्वाइड साइम होती है तो उसके अंदर सारे फ्लावर्स वन साइड पे अरेंज होते हैं। ऑल द फ्लावर्स आर अरेंज ऑन वन साइड, एक ही साइड पे अरेंज होते हैं। तो इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को हम कहेंगे जैसे हेलिक्वाइड साइम। फर्दर आप हर कैटेगरी के आप एग्जाम्पल याद करेंगे, जैसे बाईपेरस साइम के अंदर जैसे यू नो वेरी वेल बाईपेरस साइम पिंक नाइट जैस्मिन है, और इसी तरह से यूनिपेरस साइम का एग्जाम्पल कॉटन एंड फॉरगेट मी नॉट, और इसी तरह यूनिपेरस के अंदर जो पहला जो है लाइक स्कॉर्पियोड है, और जो हेलिक्वाइड है उसके अंदर सन ड्यू है। तो विद एग्जाम्पल आप याद करेंगे, ठीक है। बाकी जिस तरह से हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे सी।